मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 6 तक पढ़ा था, जहां हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक फार्मूलाज, उनके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो देखा था। उसी के बेस्ड पर आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो अलग अलग फील्ड में, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछा गया है ये आपके सामने। टारगेट रहेगी सर 10 क्वेश्चन कि 10 क्वेश्चन को, और उसके साथ इस 10 क्वेश्चन के अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन है या इससे रिलेटेड प्रश्न, और जैसे ये 10 क्वेश्चन किए तो इसके अंदर और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और उससे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपको बताते हुए चले जाएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए सर, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंस्ट्रक्शन दे दें कि पढ़ाने का वे क्या रहेगा। सबसे पहले आपके पास समय है, आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकेंड से 20 सेकेंड या मे बी मैक्सिमम 1 मिनट समय लीजिए खुद से प्रश्नों को हल करने के लिए। नहीं हुआ देन प्ले करके इसका सॉल्यूशन देखिए। कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें वैसे वैसे उन क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी नोट डाउन करते हुए चले जाएं। स्क्रीनशॉट लेने का फिराक में नहीं रहना कि सर पहले स्क्रीनशॉट लें बाद में लिखेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाइए और नोट करते हुए चले जाइए। इसका पहला रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को नोट करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो कहीं पर एक क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट्स होते हैं कि भाई इसमें विकास सर तो आज ऐसे बता रहे हैं, इसके पहले तो ऐसा बताए थे। तो अब वो जो डाउट्स है ना, वहाँ पर वो क्लियर होगा जब उन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तब। इसलिए नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1। 10 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि अब से जो वीडियो हो वो 25 मिनट टू 30 मिनट्स के आसपास हो। ठीक है, चलिए सर, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, क्लियर रखिएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 = 0 हो। थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा का। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला से, इसके बेस पर हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। अब फिर वो थीटा मतलब एंगल, और उस एंगल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। आइए सर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्लियर होगा चीज़ें। क्वेश्चन गिवन है 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 = 0। आप क्या करना सर, साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, 3 को वहाँ ले जाओ और ये 4 को नीचे कर दो। ओनली साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, तो सर स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रूट में ही रहेगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका सर, 2 का, वो बाहर निकल जाएगा रूट से। तो साइन थीटा का मान √3/2 हो गया। अब आप बताइए सर, √3/2 साइन में किस एंगल पर होता है। तो आप बोलेंगे ये जो होता है आपका 60 डिग्री पर। ये सब याद रखना पड़ेगा, और ये इसका लिस्ट जो है इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बहुत डिटेल में दे दिया है ना। तो सर साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 हो गया। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया सर, 60 डिग्री। बहुत अच्छा सर।
बहुत ऐसे बंदे इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसके जगह पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, सॉरी sin 60 डिग्री। तो सर थीटा का मान कितना हो गया सर आपका 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ऐसे बंदे ऐसे भी लिखते हैं इन्वर्स फॉर्म में कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये साइन बराबर के उस साइड में जाएगा ना तो इन्वर्स हो जाता है। ये ऐसे आप लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब ये हो गया कि √3/2 जो है वो साइन में किस एंगल पर होता है, तो सिंपल सी बात है वो 60 डिग्री पर होता है। तो 2-3 तरीके आपको बुक में मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है सर कि अब ये इन्वर्स क्या है। ये जो ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है ना, इसे इन्वर्स कहते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए, तो आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू, थीटा क्या निकाल लिए सर 60 डिग्री। अब जब ये थीटा का मान 60 डिग्री निकाले तो अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ थीटा = 60 डिग्री पुट कर देना होगा। अगर आपसे सिर्फ एंगल पूछता कि थीटा का मान क्या है तो आप आंसर 60 डिग्री देते हैं, बट यहाँ पर आपका tan² थीटा बोला गया है, तो आप थीटा का जगह पर आप जो एंगल निकाले हैं 60 डिग्री वो पुट कर दीजिएगा। तो आइए सर आंसर क्या होगा, cot² थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया सर 60 डिग्री प्लस tan² थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया सर 60 डिग्री। अब बताओ सर tan 60 का मान, सॉरी cot 60 का मान क्या है, cot 60 वही होता है जो tan 30 होता है, cot 60 बराबर tan 30। ठीक है ना, देखो कॉम्प्लीमेंट पेयर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, कि tan और ये cot ये दोनों दोस्त होते हैं, है ना। देखिएगा इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये दोनों आपस में तभी बराबर होगा जब इन दोनों के साथ जो जुड़ा हुआ एंगल हो उन दोनों का जोड़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता हो। तभी ये पॉसिबल है। मतलब अगर हम यहाँ पर कॉट के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो tan के जगह पर हमको 30 डिग्री रखना पड़ेगा, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो कॉट 60 का वैल्यू वही होगा जो tan 30 होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से tan का और सिर्फ sin का याद करवाया था। आप सिर्फ tan और sin में जितने भी एंगल है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, अगर ये वैल्यू याद रखते हैं तो बाकी के जितने भी पैरामीटर है कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारा पैरामीटर आपका निकल जाएगा। चलिए किसी हम लेक्चर में, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको ये याद करवा देंगे और एक बार फिर से डिटेल्स में बता देंगे कि सर कैसे हम लोग ये पर्टिकुलर वैल्यू को और अच्छे तरीके से याद करें। मे बी आप लोग भूल गए होंगे, ठीक ना, मैं बता देता हूँ इसके बारे में इसके बाद वाले क्लास में। अभी देख लो आप कि cot 60 का मान जो वही होगा जो सर tan 30 होगा, और tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस tan 60 का मान होता है सर √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो रूट में अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपका मिलेगा 1/3, ये आपको मिलेगा सिर्फ 3 को देखो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 प्लस 1 10, 10/3, ये आपका आंसर हुआ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 3 सही 1/3, प्लस रहेगा तो इसको सही बटा में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपका ये हुआ या ये हुआ, ये दोनों आंसर सही हैं। तो सर आ जाइए ज़रा देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में 10/3, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो 1 नंबर लिखना आप, ठीक है ना, 1 नंबर देखो, एक सीरियल नंबर हम अपने तरफ से दे रहे हैं और एक सीरियल नंबर इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये मैंने कुछ नहीं किया है,
ये किरण पब्लिकेशन का, या कोई भी, किरण नहीं, आप किसी भी बुक को उठा लो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उस क्वेश्चन को उठाया है और अकॉर्डिंगली आपको समझा दिया। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक खासियत है कि जब तक आप 40-50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसका एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सब्र करेंगे तब तक जब तक हमारे पास 30-40 क्वेश्चन ना बन जाए, है ना। तो चलिए सर, इसमें कुछ अलग अलग पैटर्न के भी क्वेश्चन आते हैं। हम आपको एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताते हुए चले जाएंगे, आप उसको नोट डाउन करते हुए चले जाइएगा। कंप्लीट स्टडी होगी ये, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे वो कंप्लीट देंगे। हाँ ठीक है, चलिए तो ये मिटाते हैं। अब प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहले पढ़ें सर। खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, बहुत प्यार से पढ़िए सर। शुरुआत में जब भी चीज़ों को अच्छे से समझना हो ना, एकदम धीरे से पढ़िए। उसी क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा तेज फास्ट सॉल्व करिए, देन उसके बाद सुपर फास्ट, फिर उसके बाद उसको पेन ही मत उठाइए। कोशिश करिए कि कम से कम पेन उठे। ये स्टेप होना चाहिए आपके पास। एक ही क्वेश्चन का 4 स्टेप में करो। सबसे पहले धीरे से पढ़ो, एकदम स्लो, फिर उसको करो, जो भी समय लग रहा है करो। उसके बाद थोड़ा फास्ट करो, देन सुपर फास्ट करो, और फिर निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पूछा गया है कि थीटा का मान क्या होगा इन डिग्री, और ये आपका दिया हुआ है वैल्यू। तो सर क्या करेंगे, कैलकुलेशन। आइए तो सर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा रिड्यूस करके एंगल का मान निकालना है, ठीक ना। आ जाइए सर, क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना है, इसको रिड्यूस करना है। कैसे सर, देखिएगा, हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। तो इन दोनों में गुना करने का तरीका जानते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो यहाँ ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। देखिए अभी आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए चीज़ों को लिख कर डिटेल में हम सजाने का कोशिश करेंगे। अब देखो, ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इस पूरे को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये देख लीजिए सर, हम बगल में बताते हुए चले जाएंगे। अगर कोई ऐसा नंबर होता है तो इसको जोड़ने का तरीका है, इस y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, जोड़ देंगे और फिर इस x y को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही प्रोसेस को हम यहाँ करेंगे सर। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होगा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा होगा। इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा ऊपर में नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, कट गया 1 और ये 1 ऊपर बच गया 2 और यहाँ बच गया कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा। और अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1
और बी स्क्वायर का मतलब होता है साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये बराबर में आपका 4 है, ये लिखते हुए चले जाएंगे। 2 के लिए 2 लिखेंगे, ये कॉस थीटा होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया 4। सर आइडेंटिटीज वगैरह जो स्टूडेंट अभी बेसिक है, जिनको नहीं पता है, हम थोड़ा बताते हुए भी चले जाते हैं। शुरुआत में इन सब के बारे में चर्चा हुई है शुरुआत के 6 लेक्चर में, ज़रूर देखिएगा। अगर हम यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके चले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिख दिया सर, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, ऊपर एक कॉस थीटा है और नीचे 2 कॉस थीटा है, तो एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा। अब ये 2 से इसको काट देंगे 2 बार में। अब देखिए क्या करते हैं, इस 2 को खींच के नीचे लेके आते हैं और ये जो कॉस थीटा है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाँ। तो ये 1/2 हो गया, बराबर हो गया कॉस थीटा। अब आप बताइए सर, कॉस में किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होता है। तो सर देखो, अगर आपको याद है डायरेक्ट तो ठीक है कि ये जो 1/2 होता है 60 डिग्री पर होता है। पर सर बहुत ऐसे स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है सर कि ये 60 डिग्री पर 1/2 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप सिर्फ साइन को याद करो। और साइन और कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पेयर होते हैं। याद है तो ठीक है। देखो साइन और कॉस ये क्या है, दोस्त है ना। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब एक अल्फ़ा हो दूसरा बीटा हो, और इन दोनों का सम अल्फ़ा और बीटा का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री हो। कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे ये बोलें कि कॉस 60 का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का मान होगा। देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा। अच्छा आप देखो, साइन में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होगा। तो जो 1/2 30 डिग्री का मान होगा वही आपका कॉस में 60 डिग्री का मान होगा। मतलब कॉस 60 बराबर साइन 30, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। क्लियर है ना। तो आपको साइन में पता है कि साइन में जब ये 30 डिग्री पर होता है तो कॉस में 60 डिग्री पर होगा। तो ये 1/2 साइन में 30 डिग्री का होता है तो कॉस में 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपने एंगल जो है ना क्या निकाल दिया, 60। क्यों सर, यहाँ भी कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, तो थीटा का मान क्या हो गया सर आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपका क्या आंसर हो जाएगा सर, ये ऑप्शन नंबर 3। ये आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है ना। चलिए सर नोट डाउन इसको कर लीजिए। देन ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें, फिर वापस इस क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। आइए सर, एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम लोग, हाँ, छोटा सा। ऑलरेडी आप जानते हैं सब चीज़ों को। चलिए सर, मैंने आपको एक पेयर बताया था, कॉम्प्लीमेंट पेयर। कॉम्प्लीमेंट पेयर का मतलब क्या होता है, इन्वर्स, सॉरी गलती बोले, 2 पेयर बताया था, एक कॉम्प्लीमेंट पेयर और एक इन्वर्स पेयर। ठीक है ना। तो हम इन्वर्स का बात करते हैं, जैसे हम लोग जनरल वर्ड में उसको वर्ड कहते हैं क्या, पति पत्नी, है ना, इन्वर्स। तो मैंने क्या कहा था, साइन जो है
साइन, मान लो अगर थीटा बोलते हैं तो उसका जो इन्वर्स होगा वो कॉसेक होगा। बहुत प्यार से देखिएगा। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर साइन थीटा और उसका इन्वर्स कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आता है। ये आप जानते हैं क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स है। साइन का वैल्यू p/h होता है और कॉसेक का वैल्यू h/p होता है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये आप जानते हैं। बट सर इन दोनों को आपस में जोड़ दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, सुनिएगा अच्छे से। तो ये दोनों किस एंगल पर वैल्यू 2 देगा, पहले समझिएगा। आपको क्या चाहिए सर? 2 चाहिए। याद रखिएगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मतलब उसका रेंज है, साइन जो है उसका रेंज है -1 से 1 के बीच में। अभी ये फ़िलहाल याद रखिएगा, हम मैक्सिमम मिनिमम इसको और डिटेल में समझाएंगे। साइन का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है। तो सर अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख दें और ये भी 1 लिख दें तो ऑब्वियस बात है 1 + 1 2 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसा एंगल खोजेंगे जिस एंगल पर साइन और कॉसेक दोनों सेम वैल्यू देता है। ठीक है ना? एक ऐसा एंगल, एक ऐसा कोण जहाँ पर साइन और उसका इन्वर्स मतलब उसकी पत्नी इक्वल वैल्यू देता हो। ठीक ना? वो कौन सा एंगल है? तो वो है सर 90 डिग्री। बहुत प्यार से देखिएगा सर। साइन 90 का मान 1 होता है सर, कॉसेक 90 का भी मान 1 होता है। क्योंकि साइन 1 है तो कॉसेक उसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स मतलब उल्टा कर दो, पलट दो, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा सर। तो 90 डिग्री पे साइन और कॉसेक क्या होता है सर? 1 1 देता है। तो वो आपका टोटल 1 + 1 कितना मिल गया सर? 2 मिल गया। बहुत प्यार से देखिएगा। तो हम लोग क्या देखें कि 90 डिग्री पर साइन थीटा बराबर किसके होते हैं सर? कॉसेक थीटा के। और ये दोनों वैल्यू क्या देता है सर? 1 देता है। मतलब जहाँ जहाँ साइन थीटा होगा वो 1 मिलेगा और जहाँ जहाँ कॉसेक थीटा होगा वो भी 1 मिलेगा। किस पर सर? 90 डिग्री पर। तो उसका जोड़ टोटल कितना मिलेगा? 2। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने दिखे, ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने दिखे तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर साइन थीटा भी 1 है और कॉसेक थीटा भी 1 है और वहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होगी। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको अच्छे से लिख लीजिए सर। इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आते हैं सर? देखिएगा, एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं ऐसे कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो आपको बताना है साइन के पावर में 100 थीटा प्लस कॉसेक के पावर में 100 थीटा क्या होगा? व्हाट? तो अब देखो सर, जब भी आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान 2 देखेंगे तो आप समझ गए कि ये दोनों का मान, इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा। अगर आपसे बोलेगा व्हाट इज़ द एंगल, एंगल क्या होगा, तो आप एंगल का जवाब 90 डिग्री देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। अगर एंगल पूछा तो 90 डिग्री, बट सर आपसे एंगल पूछा नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका थीटा, साइन थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा और कॉसेक थीटा भी 1 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा, साइन थीटा की जगह में 1 लिखेंगे और उसका पावर में 100 है तो 100 कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 1, उसका पावर में 100 है तो 100 कर दो। तो 1 का पावर में 100 करने से 1 ही मिलता है। यहाँ पर 1 का पावर 100 करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा और 1 + 1 दोनों को जोड़ेंगे तो सर आपका आंसर भी 2 ही आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि
1000 पावर हो 2000 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो अगर यहाँ पे एग्जामिनर 100 पावर ना करके 500 पावर करता, तो आप भी यहाँ पे 100 पावर ना करके 500 करते, तो सर एक का पावर 500 होगा तो भी तो 1 ही होगा, तो आंसर आपका 1 + 1 2 होता। या सर अगर एग्जामिनर यहाँ पे 100 ना देखे, कोई पावर n दे देता, ऐसे n, और यहाँ पर पावर आपका m दे देता, तो सर n का मतलब क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 20 25 50 100 150 500 लाख 2 लाख, ये सब नेचुरल नंबर है। तो 1 का कुछ भी पावर कर दो सर वो 1 ही मिलेगा। यहाँ पर भी m 1 का कुछ भी पावर कर दो तो वो 1 मिलेगा, तो 1 + 1 आपका अल्टीमेट आंसर 2 ही आएगा। तो एक इस फॉर्मेट में एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा सर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसको लिख लीजिए। इसके 3 कॉन्सेप्ट, इसमें 3 पेयर बनते हैं। एक तो एक पेयर बना, याद करिए पति पत्नी, 3 पति पत्नी है तो 3 पेयर बनेगा, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा सर, एकदम बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ठीक ना। तो इससे हम लोग क्या सीखें कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ें तो यूनिवर्सली पढ़ें कि सर अगर ये एक पेयर में तो ऐसे अप्लाई हुए, नेक्स्ट पेयर में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट स्टडी होगी। आइए सर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसी में, देखिए सर इतना आप अंडरस्टूड हो गए कि अगर थीटा पूछ देता तो आप 90 डिग्री देते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर में अगर आपसे बोलता कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, और आपसे पूछता कि टैन थीटा क्या होगा, या सेक थीटा क्या होगा, या आपसे पूछ देता कि कॉस थीटा क्या होगा, तो देखो इसका भी जवाब कितना आसान होता। सबसे पहले आपको पता है कि जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा 2 होता है तो ये दोनों वैल्यू 1 1 देता है। ये 1 1 तब देगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 90 डिग्री पुट कर दो ना भाई। तो tan 90 का मान क्या होता है सर, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है, ऑप्शन में ये रहेगा। उसी तरीके से अगर कॉस में लगा दिए तो कॉस 90 का मान मतलब साइन 0, कॉस 90 मतलब साइन 0 है ना, इसका मान 0 होता है, ठीक है ना। सेक 90 क्या होता है सर, सेक 90 क्या हो गया सर, कॉस 90 का उल्टा, और कॉस 90 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो इन्वर्स मिलता है या अनडिफाइंड मिलता है। तो सर आपको इन तीनों में भी कोई प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप हर चीज़ के लिए रेडी रहिए सर, ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट आते हैं। इसी प्रश्न को दूसरा तरीके से लिखने का क्या तरीका है, जैसे अब हम क्या किए, इन्वर्स कर दिए। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, ये पूरा को हम नीचे कर दिए बटा में, ऐसे 1 बटा में ये, यहाँ पर भी हमने इसको क्या कर दिया, बटा कर दिया 1 बटा में, और ये जो बराबर है थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर कर देते हैं, है वही सर कि 1/sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा = 1/2 है। तो इसका मतलब ये ऊपर के लिए 1 आया है, और ये पूरे नीचे वाले का जो एक्सप्रेशन है, इसका जो वैल्यू है वो आपका 2 है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये 1 होगा और ये भी 1 होगा इन्वर्स में, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है सर, 90 डिग्री। और इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है सर, देखिएगा बहुत प्यार से। आशा है कि ऊपर वाला आप लिख दिए होंगे, ये मिटा देते हैं। ठीक है, यदि 1/sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा = 1/2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 100 एंड कॉसेक 100। बहुत आसान है सर, इतना समझ में आ गया था आपका। तो आपसे पूछा गया है, हम ऊपर लिख देते हैं sin 100 थीटा प्लस कॉसेक 100 थीटा का मान क्या होगा। तो सर सिंपल सी बात है, ये है 1 का पावर में 100 कर देंगे,
वन, वन का पावर 100 कर देंगे तो ये अल्टीमेट 2 आएगा। अच्छा, इन फ्यूचर में अगर मान लो यहाँ पे प्लस ना देकर माइनस देता तो आप भी यहाँ पे माइनस करते, तो 1 - 1 आपका आंसर 0 होता। जैसे आपसे पूछा गया है वैसे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर होगा। ठीक है सर, आइए इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में चल जाते हैं हम लोग। देखिए, कोशिश करेंगे कि हम जो लेक्चर है ना वो 30 मिनट का बने। ठीक है, अच्छा 30 मिनट तो हो गया अभी, चलो कोई बात नहीं है, 10 मिनट और इसको खींच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपका ये क्वेश्चन का अगर हम सेकेंड इन्वर्स पेयर ले तो आपका क्या बनेगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। आपको पता है सर कि कॉस थीटा ये आपका सेकेंड है, कॉस थीटा और उसकी पत्नी है सेक थीटा, मतलब इन्वर्स पेयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है, क्योंकि ये होता है b/h और ये होता है h/b। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिलेगा। पर सर अगर इन दोनों को जोड़ दें हम, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 कब देगा सर, इन्वर्स है तो ये अगर 1 दिया ये भी 1 देगा, तब जाके दोनों 2 हो जाएगा। तो सर किस एंगल पर ये दोनों 1 1 वैल्यू देगा, इक्वल वैल्यू देगा, मतलब इन्वर्स पेयर पति पत्नी जो है कौन सा एंगल पर इक्वल वैल्यू देता है ना, तो वो है थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान होगा 0 डिग्री। पहले वाला में 90 डिग्री था, यहाँ पर 0 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सर सेक 0 डिग्री का मान इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, तो वो भी 1 होगा। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस केस में हम लोग क्या देखें, तो जब भी ऐसा कंडीशन दिया रहे कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों का मान 1 1 है और एंगल का मान 0 डिग्री है। तो सर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर दे देता आपको और एक अलग एक्सप्रेशन पूछ लेता, लाइक यहाँ पे कॉस देता और यहाँ सेक देता बराबर 2 है इस तरीके से, और आपसे फिर सेम टर्म यहाँ जैसे साइन कॉसेक था वहाँ पर कॉस और सेक देता, उसका वैल्यू क्या होगा, तो आंसर आपका 2 ही होता, ऑलवेज 2 होता है सर, क्योंकि ये वैल्यू 1 देगा और ये वैल्यू 1 देगा, तो 1 + 1 2 होगा। माइनस होता है यहाँ पे बीच में इस जगह पर, तो वो 0 होता। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन क्या देगा, इस तरीके से देखिएगा, आप लिख लिए वाला, देखिएगा बोलेगा क्या, इफ़, क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, इफ़ cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड cos का पावर n थीटा प्लस सेक का पावर n थीटा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपका क्या है 2 है तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 का पावर में n कर दो तो भी 1, और 1 का पावर में यहाँ पे n कर दो। अब n हो या m हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर m होता तो m लिखते, तो 1 का पावर में कुछ होता तो 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 का पावर कुछ भी करो सर 1 होगा, तो इन दोनों का आंसर जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले लिख लो। तीसरा पेयर सर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दोनों 2 कब होगा सर, ये 2 तभी होगा जब ये वैल्यू 1 मिलेगा और ये वाला भी 1 मिलेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो वो 2 होगा। अब बताओ सर किस एंगल पर tan और cot दोनों इक्वल वैल्यू देता है, वो है 45 डिग्री। बहुत ध्यान से रखिएगा सर, इसके पहले आया था 90
फिर 0 डिग्री, अभी आया 45 डिग्री। तो ऐसा कंडीशन अगर दिया रहे तो एंगल का मान क्या होगा सर? 45 डिग्री। और यहाँ पे tan और cot दोनों आपका 1 होगा। 45 डिग्री पर tan और cot दोनों इक्वल वैल्यू देता है और वो 1 होता है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या देता है सर इससे रिलेटेड। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, फाइंड tan का पावर 1000 थीटा प्लस cot का पावर 3000 थीटा। सिंपल सर, tan और cot आपका दोनों का सम 2 है, तो ऑब्वियस ये बात है सर, यहाँ पर tan 1 होगा और cot भी 1 होगा। तो 1 का पावर में 1000 करो तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1 का पावर में अगर 3000 करो तो भी 1 आएगा। तो 1 + 1 जो आपका आंसर होगा वो आपका 2 होगा। क्लियर है? लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता कि साइन थीटा का मान क्या होगा, मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर अगर 2 है तो साइन थीटा क्या होगा, तो आप समझ गए सर, जब tan थीटा और cot थीटा आपका 2 होगा तो इस जगह पर जो थीटा होता है, मतलब एंगल जो होता है, थीटा का मतलब एंगल मतलब कोण 45 डिग्री होगा। जब एंगल 45 डिग्री निकला तो साइन 45 नहीं निकाल देंगे क्या सर? और सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कुछ भी पूछ सकता है सर, साइन थीटा कॉसेक थीटा तो कॉसेक 45, सेक थीटा सेक 45, कॉस थीटा कॉस 45, है ना? तो आपको एंगल पता होना चाहिए। मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैंने कहा ना कि नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, थोड़ा याद करने का तरीका सिखा देंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं। हालांकि इसके बारे में तो हम बता चुके हैं आपको, पर फिर भी जब तक ये देखो वैल्यू आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा ना, आगे जाके वो तकलीफ देगा, बहुत कष्ट देगा। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा आज का, हम 40 मिनट का ही अप्रॉक्सीमेट रखना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न को आप लिख लीजिए। तो आज हम लोग जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं 2 शब्द कह के। देखिएगा, सुनिए ज़रा सा। देखिए सर, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। इसमें आपका बेस थोड़ा अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। बेस का मतलब क्या होगा सर? 2 फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है ना। मैंने एक पेयर बताया था, 2 तरह का पेयर बताया था। एक होता है इन्वर्स पेयर और एक होता है कॉम्प्लीमेंट पेयर। हम लोग इसी को थोड़ा सा सिंपल नाम दे दिए थे कि एक हस्बैंड वाइफ का है, स्पाउस कहते हैं इसको, हस्बैंड वाइफ को, जो भी हो। और एक आपका आता है आपका फ्रेंड, दोस्त, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं। तो साइन का इन्वर्स कॉसेक है, कॉस का इन्वर्स सेक है और टैन का इन्वर्स कॉट है। बट यहाँ पर क्या हुआ, साइन का अच्छा दोस्त मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट पेयर साइन का कॉस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉसेक का सेक होता है। पर टैन और कॉट एक खासियत है कि टैन और कॉट अच्छा इन्वर्स भी होता है, मतलब पति पत्नी भी होते हैं, इन्वर्स पेयर भी होते हैं। ये दोनों आपका कॉम्प्लीमेंट पेयर भी होते हैं, इसका एक खासियत है। ये देखो, ये सब जो टर्म मैंने आपको समझाया था और इससे रिलेटेड जो हम लोग छोटे छोटे बेसिक जो प्रश्न किए थे, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे काम आएगा। तो एक बार अगर आपका बेस क्लियर नहीं है सर, कहीं पर डाउट से,
तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो 6 लेक्चर हमारा बताया गया है शुरुआत का, ठीक ना, वो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा बोरिंग आपको हल्का सा लगेगा, पर उसको आप एज अ इंटरेस्ट लेना, ठीक ना, सीखने के लिए पढ़ना आप, तो ज़रूर आप में इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। और उसी के बेस पर हम लोग आगे सब प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा हम आपको ऐड करते हुए चले जाएंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे कुछ फार्मूला भी आपके बढ़ेंगे, लाइक कंपाउंड एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ठीक है ना, सम प्रोडक्ट का कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो वो सब हम आपको आगे बताते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।